वेलकम टू कॉमर्स मल्टीवर्स। हम कर रहे हैं अपना इंटरनेशनल बिजनेस का सब्जेक्ट, जिसके अंदर कर रहे हैं हम आपका जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, किस तरह से काम करता है, क्या क्या उसके अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं आपका, उसके अंदर वो आपका करेंसी कन्वर्टेबिलिटी है ना। जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था आपको कि एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक प्री डिटरमाइन एक रेट होता है ना, जो मार्केट फोर्सेस से बनता है या फिर गवर्नमेंट से जो डिसाइड करती है हाँ। तो उस रेट पर हम क्या करते हैं, अपनी करेंसी को एक्सचेंज करते हैं। तो जो हम एक्सचेंज करते हैं उसको हम कन्वर्टिबिलिटी कहते हैं, है ना। तो करेंसी कन्वर्टिबिलिटी का सिंपल मतलब क्या हो गया, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी जो है वो रेफर करती है किससे, द ईज ऑफ फ्रीडम, है ना। कि जो करेंसी है, ठीक है, अगर हम उसे दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो कितनी ईजिली हो सकता है, ये कितनी उसमें फ्रीडम है ना। करेंसी को कन्वर्ट करने में हमें कितनी ज़्यादा फ्रीडम है, ये कितने ईजी से हम वो कर सकते हैं, उससे हम आपको करेंसी कन्वर्टिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको डॉलर या इंडियन रुपीज़ को आपस में कन्वर्ट करना है ना, आपको उस रुपीज़ से आपको डॉलर में कन्वर्ट करना है या डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो वो चीज़ कितनी ईजिली हो सकती है और उस चीज़ में कितनी आपको फ्रीडम दी हुई है ना, कितने कम रेस्ट्रिक्शन है उस चीज़ पर, उससे हम आपको करेंसी कन्वर्टिबिलिटी कहते हैं। तो जो करेंसी कन्वर्टिबिलिटी है ये क्या होती है, आपकी इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो भी एक इकोनॉमी होती है, ठीक है, और ओपन इकोनॉमी के लिए भी, स्टेबल इकोनॉमी के लिए, ठीक। ये आपको अलाउ करती है क्या, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। इंकरेज करती है आपको जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको, और इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसको ईजी करती है काफ़ी। क्योंकि देखो जितना ईजी आपकी करेंसी कन्वर्ट हो सकती है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे इंडियन रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो उनके साथ ट्रेड करने के लिए, है ना, जिस भी कंट्री जहाँ डॉलर चलती है मुझे वहाँ पर ट्रेड करने के लिए डॉलर चाहिए। तो जितना ईजी मैं अपनी करेंसी को कन्वर्ट कर पाऊंगा, उतना ईजिली मैं क्या कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ ना, वहाँ से गुड सर्विसेज खरीद सकता हूँ, ठीक है, पेमेंट कर सकता हूँ उनको, ठीक। और जितना ज़्यादा उस पर रेस्ट्रिक्शन होगा, ये सब चीज़ें उतनी कम हो जाएंगे आपके ना, कि मुझे जो है इंडियन रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी रेस्ट्रिक्शन उस पर लगे हुए हैं, काफ़ी लंबे प्रोसीजर मुझे फॉलो करने पड़ रहे हैं, काफ़ी लंबा लंबा टाइम मुझे लग रहा है उस चीज़ में। तो ये क्या होता है फिर, इसमें आपकी जो ये सब चीज़ें होती है, आप ट्रेड करना, ये सब चीज़ें काफ़ी कम हो जाती है, इंकरेज नहीं होती सब चीज़ें, ठीक है। तो इन सब चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, इन सब चीज़ को बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी चाहिए, ठीक है। करेंसी कन्वर्टिबिलिटी में जितना ज़्यादा ईजी होगी वो चीज़ करना, करेंसी को कन्वर्ट करना, उतना ईजी मेरे लिए इंटरनेशनल ट्रेड करना होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास डॉलर और इंडियन रुपीज़ है, ठीक है, तो डॉलर को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं रुपीज़ में, और रुपीज़ को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं डॉलर में। तो ये क्या होगी, ये कन्वर्टिबिलिटी है ना, कि कितनी इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हैं डॉलर को या इंडियन रुपीज़ को, तो इसे हम कन्वर्टिबिलिटी कहते हैं, है ना। अगर उसके अंदर काफ़ी कम रेस्ट्रिक्शंस है या फिर बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन नहीं है, है ना, तो मतलब काफ़ी फ्री है वो ना, काफ़ी मतलब उसमें फ्रीडम है, आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करेंसी कन्वर्टिबिलिटी आपकी होती है। फिर नॉन कन्वर्टिबिलिटी आती है। तो नॉन कन्वर्टिबिलिटी में क्या होता है, करेंसी रेफर टू अ सिचुएशन वेयर कंट्रीज करेंसी कैन नॉट बी फ्रीली एक्सचेंज, ठीक है, जिसका नाम है उसका नॉन कन्वर्टिबिलिटी। मतलब जो करेंसी है ना वो फ्रीली आपकी क्या है, एक्सचेंज नहीं है, मतलब फ्री नहीं है वो, जो आप फ्रीली उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। कुछ ना कुछ उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट से आपको कुछ परमिशन लेनी पड़ सकती है, या कुछ भी कोई भी रेस्ट्रिक्शन है, फ्रीली नहीं है बस आपका। तो उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर नॉन कन्वर्टिबिलिटी आती है, कि आपको अगर कोई भी करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना है तो फ्रीली कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन लगे होंगे आपके, ठीक है। इनको हम आपको ब्लॉक करेंसी भी कहते हैं, है ना। ब्लॉक करेंसी क्योंकि आप इनको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। फॉरेन फॉरेन गुड सर्विस खरीदने के लिए, पेमेंट करने के लिए आप इनका यूज़ नहीं कर सकते, उनको कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन होंगे, है ना। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन होते हैं, इनके क्या रीजन होते हैं, है ना। जो करेंसी पे हम ब्लॉक लगाते हैं या उसमें जो नॉन कन्वर्टिबिलिटी आती है, जो हम लिमिटिंग लगा रहे हैं करेंसी के ऊपर, जो हम लिमिट लगा रहे हैं, उसके रीजन क्या होते हैं, है ना। तो काफ़ी सारे रीजन होते हैं, जैसे आपका गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन में, तो गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, गवर्नमेंट पर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देती है। इकोनॉमिक सैंक्शन या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपकी हो सकती है, ठीक है। जिसका मेन एक कारण माना जाता है वो आपको माना जाता है कैपिटल फ्लाइट का, ठीक है ना। जब कोई कंट्री है ना, मान लो एग्जाम्पल कैपिटल फ्लाइट क्या होता है, कैपिटल फ्लाइट का मतलब हो गया मूवमेंट ऑफ फंड्स या जो भी कैपिटल है आपका उसका, ठीक है, एसेट्स का आउट ऑफ द कंट्री, ठीक है, कंट्री से बाहर जब उस चीज़ की मूवमेंट हो रही है उसे हम कहते हैं वो कैपिटल फ्लाइट, है ना। जैसे मान लो आपकी कंट्री है, कुछ फॉरेनर्स आपकी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, आपकी कंट्री जो है वो स्टेबल नहीं है, आपने क्या हुआ, आप स्टेबल नहीं है कुछ भी, मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस या फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि अब इस कंट्री में ना हमारा फंड जो है वो डूब सकते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट डूब सकती है, या हमको अच्छे रिटर्न नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करने लगते हैं, आपकी कंट्री से जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी उनके फंड्स है, जो भी उनके असेट्स हैं, उनको विड्रॉ करते हैं, वापस आपकी कंट्री से अपनी कंट्री में ले जाते हैं, है ना। या फिर एक ऐसी कंट्री ले जाते हैं जहाँ पर एक सेफर कंट्री, जहाँ पर उनको अच्छे रिटर्न मिले, जहाँ उनको जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहे, ठीक है। तो आपकी कंट्री से निकाल रहे हैं, तो इस चीज़ को रोकने के लिए, है ना, इस चीज़ को रोकने के लिए कि भाई जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो हमारी कंट्री से कैपिटल को आउट ना करे, कैपिटल को वापस ना ले जाए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देती है ना। ब्लॉकिंग कंट्री जो करेंसी को उसे ब्लॉक कर देगी, ब्लॉक कर देगी तो क्या होगा, इजीली आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, जो मतलब जो करेंसी आप जो फॉरेन करेंसी होगी उसके कंपेयर, उसके रिलेटिव में उसे आप कन्वर्ट नहीं कर सकते इजीली, ठीक है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, ताकि जो फॉरेनर्स हैं वो अपनी कैपिटल को ना निकालें जो भी कुछ भी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन में, तो तब तो इस चीज़ के लिए आपको क्या होता है, गवर्नमेंट इन चीज़ों को लगाती है ना, जो जो लिमिटिंग होती है करेंसी के ऊपर, ब्लॉकिंग लगाती है, ठीक है, कैपिटल फ्लाइट को रोकने के लिए, है ना। तो दिस कैन इन्वॉल्व इम्पोजिंग लिमिट्स ऑन अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी दैट इन्वॉल्व
इंडिविजुअल्स इन बिजनेस कैन परचेज आर रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ फॉरेन करेंसी फॉर सर्टन ट्रांजेक्शन, ठीक है, कुछ ट्रांजेक्शन पे इसका लगा देती है इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, ताकि कि जो कैपिटल है वो आउटफ्लो ना हो उसका। ये कुछ अभी करेंसीज हैं जो अभी क्या है, क्लोज करेंसीज, ठीक है, क्लोज करेंसी या ब्लॉक करेंसी भी इनको हम कहते हैं, ठीक है। जैसे बहामास का बहामियन डॉलर हो गया, ठीक है, अरमानियन ड्रैम हो गया आपका, ठीक है, ये सब करेंसीज क्या है, ये ब्लॉक करेंसीज कह सकते हैं, कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन इन करेंसी के ऊपर, ये फ्रीली आपका कन्वर्टेबल नहीं है ना। फिर अगर हम टाइप्स की बात करें कि टाइप्स ऑफ करेंसी कन्वर्टिबिलिटी में क्या क्या होता है, तो पहला क्या होता है फुली कन्वर्टेबल, जैसे हमने भी पढ़ा ऊपर, ठीक है, फ्री कन्वर्टेबल है, फुल कन्वर्टेबल है, आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी करेंसी को दूसरी करेंसी में, ठीक है, फिर चाहे वो कैपिटल रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो आपकी या आपकी करंट अकाउंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो, है ना। तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन जैसे आपकी गुड सर्विसेज हो गई, कैपिटल रिलेटेड जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है दूसरे कंट्री में, आप असेट अपना क्रिएट करते हैं, शेयर खरीदते हैं, वो सब चीज़ों के रिलेटेड, ठीक है। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी में क्या होता है कि आपकी जो करेंसी है वो पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है ना, मतलब आप इजीली कर सकते हैं, हाफ कन्वर्टिबिलिटी है उसके अंदर है, ठीक है, आप हो सकता है आप करंट अकाउंट के ऊपर आपकी रेस्ट्रिक्शन ना हो लेकिन कैपिटल के ऊपर रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, तो ये पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी होती है ना। जहाँ पर क्या होता है लिमिट होती है उन अमाउंट ऑफ करेंसी दैट कैन बी एक्सचेंज, ठीक है, हो सकता है हाफ हाफ, जैसे कोई भी एक करेंसी है तो उसमें 50% का रेशियो हो सकता है कि 50% आप क्या है फ्रीली आप फ्रीली कन्वर्ट कर सकते हैं, 50% आपको जो है गवर्नमेंट से परमिशन लेकर आपको कन्वर्ट करना होगा, या कुछ भी किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन हो सकता है उस पर। नॉन कन्वर्टेबल करेंसी, ठीक है, वो हमने देख लिया अभी, नॉन कन्वर्टेबल करेंसी जिसमें जो सिंपल जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, ठीक है, जिसे हम फ्रीली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं ना, कैन नॉट बी फ्रीली ट्रेडेड आर एक्सचेंज, ठीक है, जो फ्रीली एक्सचेंज नहीं हो सकती है, जिसे हम ट्रेड नहीं कर सकते, है ना, जैसे हमने भी ऊपर देखा आपको ब्लॉक करेंसी भी हम कहते हैं उनको। एक्सटर्नल करेंसी क्या होता है सिंपल आपका, जिसमें जो फॉरेन करेंसी को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, कन्वर्टेबिलिटी रेफर्स टू द एबिलिटी टू कन्वर्ट करेंसी इंटू फॉरेन करेंसी, सिंपल आप अपनी करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो एक्सटर्नल कन्वर्टिबिलिटी होती है ना। सिंपल कोई भी फॉरेनर आ रहा है तो आपके यहाँ वो उस चीज़ को कन्वर्ट कर पा रहा है या आप फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो एक्सटर्नल कन्वर्टिबिलिटी कितनी है आपकी कंट्री के अंदर वो हो जाती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए या कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड के पर्पज के लिए ये चीज़ होती है। फिर इंटरनल कन्वर्टिबिलिटी आपकी आती है, इंटरनल कन्वर्टिबिलिटी क्या सिंपल है, आपका रेफर टू द एबिलिटी टू कन्वर्ट अ करेंसी इनटू गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री, आपकी कंट्री के अंदर, ठीक है, तो इसमें क्या होता है ये अलाउ करती है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक कंट्री, जो आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसके अंदर। फिर इसके दो मेन टाइप आते हैं आपकी, जो करेंसी कन्वर्टिबिलिटी होती है ना आपकी, कोई भी कंट्री अपनी करेंसी को कन्वर्ट कर सकती है, तो उसके दो मेन जो टाइप है ना, वैसे तो हमने देखे ऊपर, ठीक है, वो सिर्फ वो इन दोनों के अंदर कवर हो जाते हैं। जैसे आपको करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होती है, तो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अलाउज द फ्री एक्सचेंज ऑफ करेंसीज फॉर ट्रांजेक्शन गुड्स एंड सर्विसेज। जो करंट अकाउंट होता है उसमें क्या होता है, उसमें गुड्स एंड सर्विसेज हम रिकॉर्ड करते हैं, है ना, जो भी आपने जो बिल्स ऑफ पेमेंट आपने पढ़ा था उसमें हमने ये चीज़ दिखी होगी, ठीक है, तो करंट अकाउंट के अंदर ये सब चीज़ आते हैं, गुड्स सर्विसेज ये सब रिकॉर्ड करते हैं आपके करंट अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो इसमें जो आपकी फ्री एक्सचेंज करेंसीज कर सकते हैं आप, तो वो आपको आता है करंट अकाउंट के अंदर। अंडर दिस सिस्टम इंडिविजुअल एंड बिजनेस कैन फ्रीली कन्वर्ट देयर डोमेस्टिक करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी, ठीक है, किस चीज़ के लिए, पेमेंट के लिए या फिर और रिसीट के लिए, फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ जो भी आपकी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के ऊपर जो भी आपको पेमेंट करनी है या पैसा रिसीव करना है उसके लिए सिंपल अपनी करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी आती है, सिंपल सा नाम है इसका। तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी मतलब क्या हो गया, कन्वर्टिबिलिटी अलाउ फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है ना, कि आप जितनी उसके अंदर कन्वर्टिबिलिटी होगी तो मतलब इजीली क्या दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, है ना, वहाँ पे आप कुछ भी मतलब कैपिटल रिलेटेड चीज़ें आपकी होती है ना, इन्वेस्टमेंट वगैरह, शेयर्स खरीद रहे हैं आप, वहाँ पे अपनी फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, तो उसमें कितना आपको फ्रीडम मिल रहा है, वो चीज़ हो गई। इंडिविजुअल बिजनेस कैन फ्रीली कन्वर्ट देयर करेंसीज और डोमेस्टिक करेंसी इनटू द फॉरेन करेंसी फॉर पर्पज सच एज इन्वेस्टिंग पर्पज हो सकता है आपका, फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है, या फिर आपकी कंपनी एक्वायर कर रहे हैं आप कुछ भी वहाँ पे, ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप क्या करते हैं अपना कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को देखते हैं उस कंट्री की, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी जो होती है वो काफ़ी मोर रिस्ट्रिक्ट होती है, क्योंकि कोई भी कंट्री इजीली आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो फ्रीडम है वो जल्दी नहीं देती है ना, जैसे हमने पढ़ा था इससे पहले भी कि गवर्नमेंट जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे हमने एफडीआई पढ़ा था, तो एफडीआई के लिए हमने पढ़ा था कि अलग अलग परसेंटेज होती है, किसी में 90% का फ्रीडम होता है, किसी में 50% का फ्रीडम होता है, बाकी आपको जो गवर्नमेंट है उनसे आपको परमिशन लेनी होती है। तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होती है ना, कि कितनी ईजिली आप जो है कैपिटल रिलेटेड अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो क्या आप अपनी करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वो आपका कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के अंदर आता है, जो कि ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन इस पर लगे होते हैं, ठीक है, किसी कंपेयर में आपकी जो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है उसके कंपेयर में, ठीक है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट रेगुलेशन ज़्यादा होते हैं। और हमको देखते हैं जो रुपी कन्वर्टिबिलिटी होती है ना, जैसे हमने देखा कि अलग अलग करेंसी में अलग अलग कन्वर्टिबिलिटी होती है, कहीं पे कम रेस्ट्रिक्शन होता है, कहीं पे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होता है। आपने करेंसी को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैपिटल रिलेटेड ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसमें ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होता है ना, और करंट अकाउंट है तो उसमें काफ़ी फ्री होता है, इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी जो भी करेंसीज है उनको, ठीक है। तो जो रुपीज़ है वो स्टार्टिंग से क्या था आपका, पहले ये भी काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड था, ठीक है, मतलब ब्लॉक करेंसी कह सकते हैं एक तरह से स्टार्टिंग में, ठीक। तो उसके बाद जब आपका 1991 आया, जब आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या हुआ, जब आपको लिबरलाइजेशन बढ़ी, ग्लोबलाइजेशन बढ़ी, तो आपका क्या हुआ फिर जो रुपीज़ था, ठीक है, उसमें वो पार्शियली कन्वर्टेबल हो गया,
पार्शियल कन्वर्टेबल हो गया, मतलब एक एक्सटेंड तक आप उसे कन्वर्ट कर सकते थे। कुछ 40-60 का रेशियो आपको उस टाइम पे चल रहा था, ठीक है, कि 40% आप जो भी आपका मार्केट एक्सचेंज रेट है उससे कर सकते हैं, और बाकी आपको जो है गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट ने सेट किया है रेट आपका, उस पर आपको एक्सचेंज करना होगा। कुछ इस तरीके की चीज़ें आपकी थी, ठीक है। तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन अलाउइंग फॉर द ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, जो करंट अकाउंट रिलेटेड चीज़ें थी उन पर तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा दी हुई थी, ठीक है। लेकिन जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी थी वो भी रेस्ट्रिक्टेड थी, ठीक है, 1991 से और 1991 के आसपास, ठीक है। फिर उसके बाद 1997 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठाई आपकी, ठीक है, तारापुर कमेटी जो जो बिठाई थी आपकी। इसके अंदर एक किस लिए बिठाई थी कमेटी, ताकि एक फ्रेमवर्क बना पाए, रोड मैप आपका बना पाए कि जो करेंसी कन्वर्टेबिलिटी है रुपीज़ की, जो रुपीज़ की कन्वर्टेबिलिटी है उसको हमें बढ़ाना है, उसे हमें फुल करना है उसके लिए, ठीक है। तो इसकी एक कमेटी बिठाई गई, एक मीटिंग बिठाई गई, ठीक है। ऑन 1 सितंबर 2006 तो आरबीआई ने एक रिपोर्ट इशू की, ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने अपना रोड मैप बताया कि भाई 2013 तक हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा टारगेट डेट है कि इस डेट तक हम अपना अचीव कर लेंगे जो फुल कन्वर्टेबिलिटी है कैपिटल रुपीज़ की, जो फुल कन्वर्टेबिलिटी है वो हम अचीव कर लेंगे, ठीक है। हालांकि वो पूरी फुल अचीव नहीं हो पाई, ठीक है ना। अभी करंट में जो है, करंट में अगर हम देखें तो जो इंडियन रुपीज़ है ना, वो इंडिया क्या मेंटेन करता है, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी मेंटेन करता है। पार्शियल का मतलब क्या हो गया कि जो वो करंट अकाउंट है, ठीक है, वो आपको फुल कन्वर्टेबल है ना, फुल्ली कन्वर्टेबल फॉर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस एंड पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। जो कैपिटल रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वहाँ पर आपका पार्शियली कन्वर्टेबल है, वो फुल कन्वर्टेबल नहीं है। पार्शियल मतलब क्या हो गया, कोई भी इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो आपको 40-60 का एक रेशियो अपना रखना पड़ता है। 40% जो भी मार्केट या जो भी ऑफिशियल उनका एक्सचेंज रेट चल रहा है मार्केट में, वो 60% गवर्नमेंट से आपको जो भी गवर्नमेंट आपको ऑर्डर देती है, रजिस्ट्रेशन देती है, गवर्नमेंट से पूछ के आपको अपना सेट करना होता है, ठीक है। तो ये होता है पार्शियल। तो जो इंडिया का है वो क्या है, कैपिटल अकाउंट में तो फुल्ली कन्वर्टेबल है, यानी गुड सर्विसेज आपको खरीदनी है, ठीक है, ट्रेड करना है, तो वो तो सिंपल है, वो तो है ही आपका फुल्ली कन्वर्टेबल है उसमें। लेकिन आपको जो कैपिटल रिलेटेड ट्रांजेक्शन करनी है ना, इन्वेस्टमेंट करना है या आपको कोई बिजनेस के अंदर शेयर्स खरीदना है, बिजनेस खरीदना है, कुछ भी ट्रांजेक्शन जो कैपिटल रिलेटेड है, तो उसमें आपको पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी, तो इसके अंदर आपकी पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी है ना, यानी कि हाँ 40% के आसपास मार्केट रिलेटेड और 60% गवर्नमेंट से परमिशन लेकर, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज द एक्सचेंज रेट ऑफ रुपीज़, और ऑब्वियसली बात है जो सेंट्रल बैंक होता है वही चीज़ को आपको मैनेज करता है, ठीक है। मैनेज फॉर सिस्टम इंटरवेनिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू मेंटेन स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो इन सब चीज़ों को आपको मैनेज करती है, ठीक है ना। तो ये थी आपकी करेंसी कन्वर्टेबिलिटी, है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट था, ठीक है, उसके क्या क्या टाइप थे वो अलग पढ़ेंगे हम। अभी के लिए इतने, थैंक यू फॉर वॉचिंग।